नाइमा बहुत ही चंचल लड़की थी, ऐसी कि हर एक को हंसकर बुलाने वाली। 1 लाख ऐसी कि पहली गुफ्तगू में ही दिल में उतर जाए। वह 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, माँ बाप की लाडली, उसकी माँ समरी जो कि उसे देखकर ही जीती थी, और अब्बा मोहम्मद आरिफ। घर में लाई गई हर चीज पहले नाइमा के सामने रखते थे, और भाइयों की तो जानती ही नाइमा। भाई तो वैसे भी बहनों का मान होते हैं, शान होते हैं। इधर नाइमा ने कुछ भी फरमाइश की तो तुरंत पूरी कर दी जाती थी। मुख्तसर बात यह है कि एक खुशहाल और मुकम्मल घराना था, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बदलते हैं कि खुशियों को गुमान भी नहीं होता कि वह अजियतों की सूली चढ़ने वाली है। सही कहा है किसी ने, जिंदगी सबसे कड़ा इम्तिहान उसी से लेती है जो जिंदगी का सबसे लाडला होता है। बिलाल नाइमा के मोहल्ले का ही एक लड़का था। नाइमा जब भी कॉलेज जाती तो रास्ते में आते जाते उसे देखता तो मुश्किल से ही दिल को संभाल पाता, मगर उम्र का तकाजा ऐसा होता है कि जिंदगी में कब कोई शख्स खास हो जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हाल बिलाल का था। वह थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई अगर उसे एक नजर देखे तो दोबारा देखने की ख्वाहिश पैदा हो जाए। लंबे सीधे ब्राउन बाल, डार्क ब्राउन आँखें, लंबा कद, दूधिया रंग, गोया की हुस्न की मुकम्मल मूरत हो। बिलाल पढ़ाई से फायरिंग हो चुका था और नौकरी न मिलने के कारण अक्सर मोहल्ले की गलियों के कोनों पर खड़ा पाया जाता था। एक दिन नाइमा कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में बिलाल ने उसे रोक लिया। वह बहुत सहम सी गई थी, मगर बिलाल ने किसी की परवाह किए बगैर 2 अल्फाजों में मोहब्बत का इजहार कर दिया। दिन गुजरते गए। वह रोज बिलाल को रास्ते में खड़ा पाती और देखकर नजर अंदाज कर देती। बिलाल के एहसास उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। एक दिन बिलाल ने उसे फिर रोका और उसने नाइमा का हाथ पकड़ लिया। नाइमा के दिल की जानो धड़कन रुक सी गई थी। उसने कहा कि अच्छी घरों की लड़कियां बाजारों में किसी गैर लड़की के साथ खड़ी नहीं होती। नाइमा ने हाथ छुड़ाने की बेहद कोशिश की, मगर बिलाल की आंखों में इश्क का जुनून भरा पड़ा था। उसने उससे एक बार बात करने को कहकर उसके हाथों में मोबाइल नंबर पकड़ा दिया और फिर हाथ छोड़ दिया। रात काफी हो गई थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिर भला नींद आसानी से कैसे आ पाती। उसकी आंखों के सामने बार बार दिन का मंजर आ रहा था कि कैसे कोई मेरे लिए इतना पागल हो सकता है। पूरी रात उसने यही सोचते सोचते गुजार दी। अब नाइमा को रोज उसे देखने की आदत सी हो गई थी। एक दिन बिलाल उसे रास्ते में नजर न आया। ना चाहते हुए भी उसे तलाशती। वह डरे छुपे चोरी चोरी रास्ते में नजर दौड़ाती रही, मगर कहाँ था वो जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। नाइमा का दिल बेचैनी से बेचैन हो गया। आखिर क्या था बिलाल में जो वह उसकी तरफ खींची चली जा रही थी, उसकी फिक्र कर रही थी। क्या थी ऐसी कशिश जो बिलाल की नजर न आने पर उसे तकलीफ दे रही थी। होना क्या था? मोहब्बत के नामालूम जज्बात ने नाइमा को अपने रंग दिखा ही दिए। तीसरी रात नाइमा ने बिलाल को कॉल कर दी। कुछ ही पलों में हेलो की आवाज ने नाइमा की धड़कन तेज कर दी। उसकी आवाज में जैसे कायनात में रंग वापस आ गए थे। आसमान पर चांद मुस्कुराने लगा था और तारे मोहब्बतों के गीत गुनगुनाने लगे थे। एक ही पल में हर चीज हसीन हो गई थी। वह चुप। एक बार फिर हेलो ने उसे चौंका दिया। वो बोली, तुम कहाँ थी 2 दिनों से? बिलाल ने जवाब दिया, मैं 2 दिनों से नौकरी की तलाश में मशरूफ था। वह बिना पूछे जान गया था कि सवाल करने वाली कौन है। वह पुरसुकून हो गई थी। बिलाल ने कॉल की वजह पूछी। बोली, मुझे तुम्हें रोज देखने की आदत हो गई है। तुम्हें नहीं देखती तो हर शय वीरान लगती है। जिंदगी नहीं लगती। तुम 2 दिन नजर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ बिलाल की कैफियत आसमानों में उड़ने जैसी थी। मोहब्बत का इजहार, वो भी शिद्दत से, और अचानक तो इंसान को पर तो लग ही जाते हैं। हवा तक उसकी खुशी महसूस कर सकती थी। उसकी जिंदगी का मकसद जैसे पूरा हो गया था। दिन गुजरते गए, मोहब्बत परवान चढ़ती गई। दोनों ने एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दिया था। बिलाल हर तरह से अपनी मोहब्बत की सच्चाई उस पर खोल चुका था। कोई ऐसा त्योहार ना था कि दोनों एक दूसरे के लिए उपहार ना खरीदे। कॉल पर ढेरों बातें करना मामूली बात बन गई थी। जिंदगी हर तरह से हसीन थी। नाइमा भी पढ़ रही थी, इसलिए पढ़ाई छोड़कर शादी की बात पर अभी खास जोर न दिया। एक दिन नाइमा कॉलेज गई और जैसे घर वापस आना भूल गई हो। समरीन और आरिफ समेत उसके तीनों भाइयों की सांसें गले में अटकी हुई थी। लड़की जात बिना बताए घर से बाहर रहे तो घर वालों पर क्या गुजर सकती है। उन्होंने हर जगह पता कर लिया था, मगर नाइमा की कोई खबर न लगी। 2 दिन बाद आरिफ को कॉल आई कि फला होटल से अपनी बेटी को आकर ले जाओ।
जब आरिफ और उसके बेटे होटल पहुंचे तो नाइमा को अधरंगी हालत में देखकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। नाइमा बहुत जख्मी थी, जिस्मानी अजियत का शिकार, जगह जगह सिगरेट के निशान लगे हुए। खैर वे ज्यादा न सोचते हुए नाइमा को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि नाइमा गैंग रेप का शिकार बनी है। उस रोज बिलाल ने नाइमा को कॉल करके मिलने को कहा था। नाइमा के लाख मना करने के बावजूद वह नाराज हो गया, जिसके कारण नाइमा को उसकी बात माननी पड़ी। कॉलेज खत्म होने के बाद बिलाल उसे एक होटल में ले गया। यहाँ उसके 12 दोस्त पहले से ही मौजूद थे। नाइमा मोहब्बत के पर्दे के पीछे बिलाल समेत 13 लोगों की हवस का निशाना बन चुकी थी। उस मासूम को तो खबर भी नहीं थी कि बिलाल उसके साथ क्या करने वाला था। वह तो उससे मोहब्बत नहीं इश्क करता था। वह सबके सामने हाथ जोड़ती रही, वास्ते देती रही, मिन्नतें की उसने कि उसकी इज्जत को बख्श दिया जाए। मगर शैतानों में इंसानियत कहाँ पाई जाती है। पूरे 2 दिन उस पर जुल्म करने के बाद बिलाल ने उसके घर फोन कर दिया। जब मोहम्मद आरिफ ने डॉक्टर की बात सुनी तो बेसख्ता मुंह से निकला कि जमीन के 2 टुकड़े करके मैं उसमें समा जाऊं। एक बाप के लिए उससे बढ़कर अजियत क्या हो सकती है कि उसकी बेटी गैंग रेप का शिकार हुई हो। माँ मर मर जा रही थी, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। और भाई, उनकी तो गैरत को ठेस लगी थी। 1 हफ्ता अस्पताल में गुजर गया। नाइमा की तबीयत संभली तो उसे घर ले आए। आरिफ ने समरी, नाइमा और खुद को कमरे में बंद कर लिया और चुपचाप जहर का प्याला सामने रख दिया और समरीन और नाइमा को कहा, तुम दोनों में से इस जहर को कोई भी पी लो, वरना मैं खुद ही इसे पी लूंगा। नाइमा के चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट थी। वह माँ बाप की जिंदगी अजाब नहीं करना चाहती थी। वह जब जहर उठाने लगी तो माँ तड़प कर रो पड़ी। आरिफ ने बीवी से कहा, अगर तुमने इसे रोका तो मैं खुद मर जाऊंगा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। सब मजबूर थे। जिंदगी बाज वक्त कितना मजबूर कर देती है। नाइमा एक ही घूंट में सारा जहर निकल गई। कुछ ही पलों में वह मिट्टी के ढेर के सिवा कुछ नहीं थी। उसकी सारी खुशियाँ, लाड़ प्यार, मान इज्जत, सब कुछ उसके साथ ही उसकी कब्र में दफना दिया गया। एक हंसता बसता घर जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बन गया। बिलाल और उसके साथी आज भी जेल में हैं। नाइमा के भाई और बाप आज भी नाइमा की कब्र पर जाकर रोते हैं और कहते हैं, कुछ गलती तुम्हारी थी और कुछ गलती हमारी थी। मेरी प्यारी बहनों, आप अपने माँ बाप और भाइयों का सर का ताज हैं। आपका बाप और भाई मुआशरे में कितना सर उठाकर चल सकते हैं, यह सिर्फ आप तय करती हैं। धन्यवाद दोस्तों।